नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 अनमोल रस्सी। यह पाठ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तिका खुलते पंख से लिया गया है। इसमें अकबर और बीरबल के किस्सों का वर्णन है। किस प्रकार से अकबर के दरबारी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक समस्या का हल कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ 2 अनमोल रस्सी। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। बेटा, बादशाह अकबर जो थे वो बहुत अच्छे राजा थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, अर्थात 9 बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे। वो किसी भी समस्या का समाधान बहुत चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी से कर देते थे। इसीलिए जो राजा अकबर थे वो बीरबल का बहुत सम्मान करते थे और उसे बहुत पसंद भी करते थे और अपने हमेशा से अपने साथ रखते थे। लेकिन कुछ दरबारी ऐसे थे जो उनसे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। देखते हैं वह कौन थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, इसलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। अब बेटा क्या है कि अकबर जो थे वो बहुत बीरबल को पसंद करते थे। तो इसके कारण उसके जो कुछ दरबारी थे वो हमेशा उनसे नाराज रहते थे और हमेशा सोचते थे कि किस प्रकार से हम बीरबल को नीचा दिखाएं, किस प्रकार से उसको परेशान करें। उन्हीं में से एक खुसरो नाम का दरबारी था जो कि सम्राट अकबर की पत्नी, एक जो पत्नी थी जीनत, उनका भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाने की इच्छा रखता था, इसलिए वह हमेशा अपनी बहन के कान भरता रहता था, यानी उनको सिखाता रहता था कुछ कुछ। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। जीनत द्वारा अपने भाई की तारीफ करके, यानी बार बार जो जीनत थी वो अपने भाई की तारीफ करती रहती थी और वो सिफारिश करती रहती थी कि वो बादशाह अकबर उसे बीरबल से ज्यादा बड़ा ओहदा दे दें। लेकिन राजा उनकी सुनते नहीं थे। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं दोनों की परीक्षा लूंगा कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। अब अगले दिन क्या हो गया कि दरबार लगा, उसमें उनकी पत्नी भी साथ में गई और उन्होंने कहा
कि दोनों को बुलाया, खुसरो को भी बुला लिया और बीरबल को भी बुला लिया और कहा कि ये 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा ले लो और कल तक तुम दोनों को इससे धन कमा के लाना है। अब जो भी दोनों में से ज्यादा धन कमाएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। अब जीनत जो थी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहले से ही अपने भाई को बता दिया था, लेकिन बादशाह जो अकबर थे उनको बीरबल पे बहुत भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो शरीर का रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 असरफियां है। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनकी यादगार के रूप में रखना होगा। अब जो खुसरो और बीरबल थे अपने अपने टुकड़े को लेकर चल दिए। अब सबसे पहले क्या हुआ, खुसरो गया और नगर के जो सेठ थे, जो धनी व्यक्ति थे, उनके पास गया और उन्होंने उसको टुकड़ों को दिखाया, रस्सी का टुकड़ा दिखाया और कहा कि यह बादशाह अकबर का टुकड़ा है। रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर ने दिया है और आप मुझे 50,000 असरफिया दे दो और यह उनके सम्मान के लिए, उनकी याद के लिए कि यह बादशाह का टुकड़ा है, रस्सी का टुकड़ा है, आप अपने पास रख लो। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज नहीं करना चाहते थे। सबने अनिच्छा से 50,000 असरफियां इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। असरफियां पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी न ला पाएगा। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गए। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं, बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, जिसे उसे तोड़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ बेटा कि किसी भी जो सेठ थे उसको खुसरो की बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वह जो बादशाह थे उनके साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए इच्छा न होते हुए भी उन्होंने 50,000 असरफियां खुसरो को दे दी और खुसरो वहां से खुश होकर चला गया। उसने सोचा बीरबल रस्सी के टुकड़े से इनके बदले इतना धन नहीं कमा पाएगा। उधर जो बीरबल है, बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर सेठ की हवेलियों पर गया और उसने रस्सी का टुकड़ा लेकर हवेली को नापना शुरू कर दिया। अब नगर सेठ जो थे वो घबरा गए। वो बोले, क्या बात है बीरबल, आपने यह हवेली क्यों नाप रहे हो? बीरबल ने कहा कि राजा ने सड़कें चौड़ी कराने का निर्णय किया है, इसलिए मैं यह नाप रहा हूं कि ये सड़क का कितना हिस्सा बढ़ाने के लिए उसे कितनी हवेली को तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़े जाने की बात सुन नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबरा कर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, अजी आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, सेठ जी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं? नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गए।
वह हवेली के भीतर गए और उसने असरफियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। अब क्या हुआ बेटा कि हवेली तोड़े जाने की बात सुनते ही जो नगर के सेठ थे वो घबरा गए और घबरा कर बोलने लगे कि यदि हवेली का आगे का हिस्सा टूट गया तो उसमें बचेगा क्या, वो तो सारी गिर जाएगी। जिस प्रकार से नाक कट जाएगी तो चेहरा सुंदर थोड़ी लगेगा। तो उसने कहा कि ऐसे ही बचा लोगे, राजा का हुक्म है तो उसके लिए तो कुछ नहीं करोगे। तो उससे वह समझ गया और वह उसके लिए असरफियों से भरी थैली लेकर आ गया। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख असरफियां जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 असरफियों लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई न दिया। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। इसी तरह से अब क्या कर दिया बीरबल ने, चार पांच नगर सेठों के पास गए और बहुत सारी असरफियां इकट्ठी कर ली। कितनी असरफी इकट्ठी कर ली? 5 लाख असरफियां इकट्ठी कर ली। अब अगले दिन फिर से दरबार लगा। अब खुसरो अपनी 50,000 असरफियां लेके जल्दी जल्दी पहुंच गया और उसने उसकी जो बहन थी जीनत, उसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 असरफियां अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। अब क्या हुआ, वो तो जो खुसरो थे वो तो बहुत खुश थे 50,000 असरफियां देके। और तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल जब उपस्थित हुआ, उन्होंने जो था राजा को वो रस्सी का टुकड़ा उनके सामने रख दिया। अकबर हैरान हो गए कि भाई इसने तो रस्सी भी ले आया और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या तुम खाली हाथ आए हो? बीरबल ने कहा नहीं नहीं। उन्होंने मुस्कुराए और अपने जो थे सेवक उनको बुला दिया। वो बड़ी बड़ी जो है थैलियां लेकर आ गए। बीरबल ने थैलियां उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जापना, आपका दिया हुआ रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। उसे छूने भर के बदले से 5 लाख असरफिया लाया हूँ। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके? अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। अब क्या हुआ बेटा कि बीरबल ने वो सारी थैलियां जो थी वो सेवकों को कहा कि ये आप जापना के सामने रख दो। उन्होंने बोला, जापना, आपका जो रस्सी का टुकड़ा है वो तो बहुत अनमोल है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। ये मैं कुछ असरफियां उसके छूने मात्र से इकट्ठी कर ली है। यह सुनकर अकबर का जो है वो क्या करने लगे, प्रशंसा और गर्व के भाव उनके चेहरे पर उभर आए। और यह देखकर जीनत जो थी वो उसकी जो जीनत और उसका जो भाई थी उसकी दोनों की गर्दनें झुक गई। इस प्रकार आज हमने कौन सी कहानी पढ़ी? हमने पढ़ी अनमोल रस्सी का टुकड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और समझदारी, बुद्धिमानी और चतुराई से कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। इस पाठ में बच्चों बहुत सारे नए शब्द आए हैं और कुछ शब्द भी हैं। चलो देखते हैं कुछ नए शब्द। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, रतन, बीरबल, विद्वान, बुद्धिमान, व्यक्ति, प्रसिद्ध, ईर्ष्या, सम्राट। बादशाह, असरफियां, अनिच्छा, इकट्ठी, हवेली, सड़कें, हुकुम, जरूर, मुफ्त, मूर्ख, तशरीफ, रस्सी, ओहदा, जीनत, सिफारिश, खुशरो, मौजूद, उपस्थित, थैलियां, हिम्मत, प्रशंसा, गर्दन।
अब इसमें आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। बादशाह माने राजा, ईर्ष्या माने जलन, औदा पद या स्थान, कान भरना चुगली करना, असरफियां सोने की मोहरें, अनिच्छा बिना इच्छा के बिना मर्जी के, हुक्म आदेश, होश उड़ना, घबरा गए, खाक में मिलना, धूल में मिलना, तशरीफ लाए, आए, पधारे, सेवक, नौकर, प्रशंसा, बड़ाई। पाठ 2 के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न, बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? बताओ बच्चों। यस, बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान करते थे क्योंकि बीरबल एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे और अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 2, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? बताओ बच्चों। यस, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। प्रश्न 3, खुसरो कौन था? खुसरो बादशाह अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। खुसरो कौन था? खुसरो बादशाह अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। चौथा प्रश्न, अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा कि दोनों में से जो कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमाकर लाएगा वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। प्रश्न 5, नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? नगर के सेठों ने खुसरो को धन दिया क्योंकि वे बादशाह के साले को नाराज नहीं करना चाहते थे। खुसरो और जीनत की गर्दन क्यों झुक गई? प्रश्न 6, खुसरो और जीनत की गर्दन क्यों झुक गई? खुसरो और जीनत की गर्दन झुक गई क्योंकि बीरबल ने खुसरो से कहीं अधिक धन जुटाकर उस रस्सी के टुकड़े को भी अनमोल बना दिया और अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? प्रश्न 7, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। क्या सीख मिलती है इस पाठ से? कि हम किसी अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से और सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, जैसे खुसरो बहन जीनत के कान क्यों भरता था? इसमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है बीरबल से ऊंचा ओहदा पाने के लिए खुसरो क्या करता था? कान भरता था। दूसरा क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को क्या दिया? बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को 2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया। लास्ट क्वेश्चन, बीरबल कितनी असरफियां लेकर आए? बीरबल 5 लाख असरफियां लेकर आए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? पाठ का वाचन किया, पाठ में आए नए शब्द पढ़े, शब्दार्थ पढ़े,
प्रश्न उत्तर पढ़े और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जाने। तो अब मुझे आशा है सभी को यह पाठ बहुत पसंद आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।